जो ये नेचुरल डिजास्टर आया, साइक्लोन, तूफान, बारिश, जिसके चलते सीमांचल, कोसी, बिहार का आधा लगभग, खास तौर पर सीमांचल और कोसी में जो मक्के की खेती, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा जो इलाका है, सबसे ज्यादा मक्का 65% खेती देश में बिहार में सीमांचल होती है। लगभग किसान 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर के 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ में फसल लगाए। और लगभग किसानों का फसल बर्बाद हो। कोढ़ा में एक बुजुर्ग का हार्ट अटैक हो गया। किसान अपने मकई को देखने गए, जहां पर कई परिवार की पत्नियां बेहोश हो गई। जो बैंक से लोन लिया कर्ज, अब उनके पास कोई स्थिति नहीं बची। तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार अविलंब पूरा आकलन करने की जरूरत ही नहीं है। मक्का की खेती जितना भी हुआ, वो सारे मक्के की खेती करने वाले बर्बाद हो गए। उसके पास ये नहीं कि 1 बीघा, 2 बीघा, जिन्होंने भी खेती की वो बर्बाद हो। जिन्होंने भी खेती, आपको आश्चर्य होगा। इस तरह मक्के के बाद भी कई फसल हैं जिसकी बर्बादी हुई। अन्य फसलों का मूल्यांकन करना जरूरी है, लेकिन मैं कंप्लीट मक्का खेती करने वाले किसानों के लिए अविलंब सरकार से मांग करता हूं कि इस साल का जो भी लोन लिया गया है उसको माफ कर। अविलंब बैंक को कहे कि कोई भी इस साल में लेने वाला जो लोन है वो किसी भी किसानों को नहीं देना पड़े। और दूसरी तरफ जो किसान को लागत लगी उसका मुआवजा मैं चाहूंगा कि सरकार अविलंब घोषणा, अन्यथा किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अब सरकार मस्त है, सरकार किसकी है, सरकार है भी या नहीं, सरकार चल रही है या नहीं, घटना पर घटना हो रही है, कोई राज्यसभा में मशगूल है, कोई खरीदारी में मशगूल है। बिहार के 13.5 करोड़ जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। इसलिए मेरा पहला डिमांड है, और कल यह मुद्दा सदन में भी उठेगा, लोकसभा के भीतर भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठेगी। दूसरा मुद्दा है कि बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। डगरवा में 3 घटना घट गई, एक ही डगरवा, तीनों सामूहिक बलात्कार। इसके पहले भी हम सामूहिक बलात्कार केस में यहाँ इस गांव में क्या
डगरवा गए थे, अभी बच्ची का बलात्कार हुआ था। जी नहीं, अभी जस्ट रात में कुछ दिन पहले गए थे, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, जहां सामूहिक बलात्कार हुए थे। कचौली या कोई इस तरह एक गांव है, उसके पहले एक नर्तकी के साथ, और अब एक चौधरी परिवार की बच्ची के साथ। मरने के बाद ये पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप किसी भी बच्ची को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़ दो, जो सही नहीं है, उचित नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, नीट्स की छात्रा का सही तथ्य सामने आ जाए तो बिहार को एक नई आजादी मिल जाए। 11 तारीख को बच्ची का किडनैप हुआ और 20 तारीख को मिला। मैं बार बार देखता हूं कि बच्ची के मुद्दों पर थाना के द्वारा पूरी की पूरी निगलेंसी बढ़ती जाती है। पटना में कह दिया गया, अरे बच्ची कहां गई हो, मौज मस्ती करेगा और लौट के आ जाएगा, एंजॉय करने दीजिए। ये वीडियो भी वायरल हुआ था थाना प्रभारी। दरभंगा में भी कही गई, अरे कहीं प्रेम प्रसंग में गया होगा। बच्ची के मामले जब भी आते हैं उसको सीरियस तरीके से, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, कोई मामला, बच्ची की परिवार का जब कोई कंप्लेन होगा तो उसको 11 दिन तक नेगलेक्ट कैसे किया जा सकता। हर दिन बच्ची के परिवार जाके मिले। अब यह कहना, अब 4 लड़के मिल ही नहीं रहे, यह कहना कि प्रेम प्रसंग था, मेला के बहाने रात में घर से लेके जाना, आप समझिए बात। इससे बड़ा दुस्साहस, और उसके बाद बलात्कार करके बच्ची को मार के एसिड छीट के जला देना, कंप्लीट रूप से। बिहार में मैं आग्रह करूंगा सारे परिवार से कि अपनी बेटी और बहनों की को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप सरकार और प्रशासन के भरोसे मत रखिए। सबकी गिद्ध दृष्टि बच्ची के साथ, बच्ची पर रहती, पड़ोसी की भी, कोचिंग जहां जाता है वहां भी, स्कूल जहां जाता है वहां भी, तो एक भी बच्ची सुरक्षित नहीं। लगातार घटना घटित हो और हम कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे। सरकार अपनी कमजोरी को बचाने के लिए बच्ची को बलि का बकरा बना, और बाद में मरने के बाद उसके चरित्र का दुष्हरण करना, ये सही नहीं। हम छपड़ा भी गए थे, वहां भी यह कह देना कि बच्ची का प्रेम प्रसंग था, तो भैया सरकमस्टांसेस तो थे मरने के कि नहीं थे? किसने मारा, या बच्ची मरने पर मजबूर क्यों हुई? तो 302 का मुकदमा लगेगा कि? नीड्स की बच्ची के मामले में अभी तक
मनीष का, घर के मालिक का मोबाइल का लोकेशन और उसकी पूरी कॉल डिटेल की जांच तक नहीं, वैसे ही रखा हुआ। डॉक्टर का कॉल डिटेल जांच नहीं। और मनीष के हॉस्टल में सेक्स रैकेट चल रहा था ऊपर में। 62 बच्ची में कितने बच्ची पढ़ने वाली थी, कितने बच्ची बंगाल और नेपाल की थी, वो उसको देखने की जरूरत है, रजिस्टर देखने की जरूरत है कि वो 60-62 बच्ची में कौन कौन लोग थे, उस पर नहीं सवाल। मेरा 2 सवाल इसमें है कि बच्चे के परिवार ने पूरे थाना पर आरोप लगाया है, डगरवा थाना, और अभी तक डगरवा थाना के किसी पर भी इतनी बड़ी घटना, बच्ची बच सकती थी यदि हम एक्शन लेते। बच्ची मारा नहीं जा सकता था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। हो जाएगा, आ जाएगा, देख लेंगे 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। जो भी बच्ची का जिस थाने में किडनैपिंग हो या घटना घटित हो, उस थाना के थाना प्रभारी को दोषी ठहराना चाहिए। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, बच्ची सुरक्षित नहीं होगी। मैंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट किया कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, ये बच्ची किनके निगरानी से गई, और इतना बड़ा जघन्य अपराध तो कभी निर्भया, इससे बड़ा अपराध तो कोई हुआ नहीं कि सामूहिक बलात्कार, फिर मारा गया और फिर एसिड छींट के पूरा का पूरा शरीर जला दिया, और हम पूरा मौन है। हमको आश्चर्य हो रहा है। इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। तीसरी चीज और अंतिम, सरकार नाम की चीज तो रही नहीं। मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, कौन जाएंगे, कौन आएंगे, किस पार्टी का रहेगा, कौन प्रशासन सरकार चला रहा है, क्या इसके कारण पूरे बिहार को छोड़ दिया जाए? एक तरफ इंस्पेक्टर राज, दूसरे तरफ महागुंडा राज। कहीं सीने में गोली मार दो सीधा पुलिस के द्वारा, दारू पी करके। कहीं थानेदार का वीडियो वायरल हो रहा है दारू पीते हुए टेबल पर। पटना के दानापुर में 20 गुंडों ने लाठी फरसा से मारते मारते बंटी सिंह को मार दी, दानापुर। अब इससे बड़ा महाजंगल 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 राज क्या होगा कि दानापुर में मारते मारते पिटते पिटते मार दिया। एक भी थाना प्रभारी चार्जशीट लिखने में, डायरी लिखने में, इन्वेस्टिगेशन करने में रहता ही नहीं है। लगभग थाना प्रभारी बालू जमीन के धंधों में इन्वॉल्व, शराब के धंधों में, पूरा का पूरा तीनों। इसीलिए हम सदन में ये मामला उठाए। जमीन हमने लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी आवास, मुख्यमंत्री सड़क, जल नल योजना, और बिहार के लगभग अभी जो उजागर हो रहा है, लगभग बिहार के नगर निगम, नगर पालिका में जो लूट हुई है, उसको हमने सदन के भीतर पूरी इंक्वायरी में चाहता हूं, मैंने कहा करने। सब में बस लूट लगी हुई। बिहार का मतलब है जिसको जो लूटना हो लूटो, जिसको जो लूटना लूटो। कौन एनओसी दे रहा है, कौन सरकारी जमीन पर घर बना रहा है, पता ही नहीं चल रहा।
अब पूर्णिया में लगभग कहां से एनओसी आ गया? नदी पर भाई। कौन दे रहा है एनओसी की? सबका घर बन रहा है। तो इसीलिए कोई माए बाप नहीं बचा। पटना में दिन में खुलेआम 1.5 घंटे तक मारते 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 मार दिया गया, तब भी कह रहे हैं आप लॉ एंड ऑर्डर। बस इन्हें टारगेट करना है जो इनके खिलाफ सही बात बोले। इसीलिए मैं सरकार से 3 डिमांड है। पहला, फसल मुआवजा, बैंक का लोन माफ, हर कीमत पर किसानों को अन्य फसलों का भी मूल्यांकन। दूसरा है इस बच्ची का एसपीडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर फांसी की सजा, जो लोग इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड किया जाए। और बच्ची का बलात्कार कब तक, एक डेट फाइनल किया जाए कि क्या इस बिहार में कोई बच्ची सुरक्षित है या नहीं है, सुरक्षित रहेगा या नहीं, कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं भी। और कब तक बलात्कार की घटना, अंतिम डेट और तिथि क्या हो, और सरकार कौन चला रहा है, इंस्पेक्टर राज, पदाधिकारी या महागुंडा राज, कौन चला रहा है? अंत में जो भी पटना पूर्णिया में बच्ची पढ़ रही है, हॉस्टल में, स्कूल में, लॉजेज में है, जहां गैस छोटे में नहीं मिल रहा है, वहां पप्पू यादव के तरफ से बच्ची के लिए जो आईडी कार्ड दिखाएगा, पटना में जहां की भी बच्ची होगी, पप्पू यादव के तरफ से उसको फ्री गैस भरवाए। हमारे वहां पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष शांतनु लगातार वहां पर लगे हैं। किसी भी बच्ची को पढ़ने के में जो बाहर बेटी गई है, यदि उसको गैस उपलब्ध नहीं है तो छोटा गैस सिलेंडर में उसको भरवाने की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव। धन्यवाद। और कुछ पूछना तो? बंगाल चुनाव ये कोई मुद्दा है? एक तरफा चुनाव, आप पूरा आतंक फैला लीजिए, उससे क्या फर्क? जो लड़ेगी वो जीतेगी, जो लड़ना जानेगा, संघर्ष करना जानेगा, वो जीतेगा। लगातार कांग्रेस के सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। कहां पर इस्तीफा? बंगाल। कांग्रेस का सांसद तो बंगाल में था ही नहीं, तो इस्तीफा कौन देगा? आसाम में एक तो पहले से मिली भगत था, तो लगातार कौन दे रहा है? एक दिया। बीजेपी भी टोटल लगभग चला जाएगा। तो आपको कांग्रेस दिख रहा है, बीजेपी नहीं दिख रहा है। तो सत्ता कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, तो चलता ही है। हम बंगाल भी जीतेंगे, तमिलनाडु भी जीतेंगे, केरल भी जीतेंगे। बीजेपी का कहीं खाता नहीं खोलेगा, चिंता मत कीजिए। बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस अपने बदौलत चुनाव लड़ रही है, तो जब हम सभी सीट पर लड़ रहे हैं तो संगठन हमारा मजबूत होगा, और हम कांग्रेस के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। क्या स्थिति होगी वहां, दीदी जीतेगी, उसमें कौन बहस है, उसमें क्लियर है हम। झूठ फूस बोलने से कोई फायदा नहीं। असम में कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि असम की जनता वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ